दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं 138 NI एक्ट। चेक बाउंस होने पर आप अपने पैसे कैसे वसूल कर सकते हैं, किस प्रकार से पैसे वापस ले सकते हैं। लेकिन एक जरूरी सूचना, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे हमारे जो भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होगी उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। और आप इस वीडियो को अंत तक देखें। जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे, जब तक आपके न तो समझ में आएगी, नहीं मैं आपको दोबारा समझा पाऊंगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आपने किसी भी ए और बी, आपने किसी व्यक्ति को पैसे उधार दे देते हो। ये आम बात है कि हर व्यक्ति एक दूसरे को पैसे उधार देता है। लेकिन मान लो कभी कोई परिस्थितिवश आपका पैसा, जिस व्यक्ति ने आपको पैसा दिया है वो वापस नहीं लौटा रहा है, तो आप अपने पैसे को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, कैसे मंगवा सकते हैं और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मान लो आपने पैसे दे दिए, 1 साल का करार है या 2 साल का करार है। मान लो उसके बदले आपको उस व्यक्ति ने एक चेक, खाली चेक आपको दिया या भर के आपको चेक दिया उस 1 साल के पीरियड की तारीख लगा के। अगर मान लो जब आपका 1 साल पूरा होता है तो आप जिस व्यक्ति को आपने पैसे दिया है उसको आप ये कहते हो कि मेरे पैसे, आपका जो टाइम था, आपने जितने दिन का करार किया था वो आपका पूरा होने वाला है। अगर मान लो वो व्यक्ति आपको पैसे देने में आनाकानी करे, पैसे नहीं देता है, आजकल परसों ये बात कहकर आपको गुमराह करता रहे, तो आप के पास चेक है, या तो उस व्यक्ति को आप कह देंगे कि अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो मैं आपका चेक कोर्ट में फाइल कर दूंगा, आपके अकाउंट में लगा दूंगा। मान लो वो व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा तो आप सर्वप्रथम क्या करोगे? जैसे ही वो व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा तो आप अपने अकाउंट में जितने का आपको चेक दिया है उस अपने अकाउंट में उस चेक को फाइल कर देंगे। या तो उस अकाउंट में उनके पैसे हो तो आपका पैसे प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो इनसफिशिएंट मतलब खाली चेक बाउंस हो जाएगा। अगर चेक बाउंस होने पर 200-300 रुपये आपके कटेंगे, 200-300 उस व्यक्ति के कटेंगे। लेकिन मान लो चेक बाउंस हो जाता है तो आपके पैसे थोड़ी आ गए कि चेक बाउंस होते पैसे प्राप्त हो गए। चेक बाउंस होने के बाद आप जो रिटर्न मेमो आपको मिलती है उसमें टिक लगा रहता है कि इसके अकाउंट में बैलेंस नहीं, या कुछ और इसके अकाउंट को बंद करा दिया है, या एप्लीकेशन दे रखा है होल्ड करने के लिए अकाउंट को, सारी चीज़ें उसमें लिखी आती है, टिक मारो। उसके हिसाब से आप किसी भी वकील के माध्यम से एक उस व्यक्ति को 7 दिवसीय, 21 दिन का या 15 दिवसीय उसको एक लीगल नोटिस देंगे, जिसमें सारी जानकारी लिखोगे। आप सारी जानकारी बताते हुए उसे लीगल नोटिस देंगे कि आप इस दिन 15 दिवसीय या 7 दिवस में हमारे पैसे नहीं लौटाते हो तो आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी 138 की। मान लो उसके बावजूद या तो वो पैसे दे देता है या पैसे नहीं देता है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट में केस करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है? जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है, एक तो वो चेक प्लस रिटर्न मेमो प्लस एक लीगल नोटिस प्लस आपका एक फोटो प्लस एक आधार कार्ड आपको कोर्ट में केस करने के लिए आपको चाहिए, आपको वकील को देना है। उसके बावजूद एक प्रार्थना पत्र टाइप होगा 138 NI एक्ट का, प्लस आपका शपथ पत्र पेश होगा कि ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ वो सही हो सत्य है। उसके बाद कोर्ट में पेश होने के बाद कोर्ट देखता है, कॉन्ग्लिजेंस लेता है कि वास्तव में ये चेक इस व्यक्ति के साथ चीटिंग हुई, ये चेक सही है। उसके बाद कोर्ट उस व्यक्ति को नोटिस जारी करता है। अगर मान लो नोटिस जारी होने के बावजूद भी वो व्यक्ति अगर आपका पैसा लौटा देता है तो आप कोर्ट द्वारा लिख के दे सकते हो, राजीनामा कर सकते हो कि मेरे पैसे मुझे प्राप्त हो गए हैं। लेकिन मान लो फिर भी वो व्यक्ति पैसे नहीं लौटाता है तो उसके नोटिस जाने के बाद अगर वो व्यक्ति नोटिस ले लेता है तो कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। अगर नहीं लेता है तो उसे वारंट, जमानती वारंट इशू होंगे, उसके बाद में गिरफ्तार करके उसको लाना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें बाद की बातें, अगर वो फैसला नहीं करता है तो उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। मान लो सारी चीज़ें होने के बाद कोर्ट आपको 1% या 1.5 गुना पैसे आपको दिलाएगा। जैसे आपने 10,000 रुपये का चेक लगाया तो 1.5 गुना मतलब 15,000 रुपये आपको जिस दिन केस फाइल होगा उस दिन दिलाएगा। इस सारी चीज़ें होने के बाद आपकी एविडेंस होगी, सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद केस आपके पक्ष में हो जाता है तो
उस व्यक्ति को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन लास्ट में भी वो व्यक्ति आपसे राजीनामा कर सकता है। कोर्ट ये कह सकती है कि आप दोनों बैठ के अगर राजीनामा करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए दोस्तों ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, जब भी आपके पैसे वापस मिल सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया आपने जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी और किसी वकील के माध्यम से सारी चीजें आपको करवानी पड़ेगी। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों देखते इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।